हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का यूनिक क्लासेस बाय सिप्रा मिश्रा में स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि भारत की सुर कोकिला महान देवी लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर सुनकर के पूरा भारतवर्ष शोकाकुल में है। 92 साल की हो चुकी थी वो, 92 ईयर ओल्ड। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं। क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड नंबर जो है वो प्रोनाउन का होता है। फर्स्ट पे नाउन, सेकंड पे प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो प्रोनाउन की हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसकी हिंदी हो जाएगी, प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं, प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो नाउन की जगह पे, नाउन के स्थान पे, नाउन के प्लेस पर यूज होता है। अब इसकी प्रोनाउन की संख्या जो है 7 होती है। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार देख लेते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा इंडिफिनिट प्रोनाउन। चौथा रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा पॉजिटिव प्रोनाउन। छठा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सातवां एम्फेटिक प्रोनाउन। आठवां डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नौवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 10वां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब इनको हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं कि हिंदी में इन जितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं उनको हिंदी में भी क्या कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे। पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा ये बताइए, रिलेशन मीन्स क्या होता है? संबंध होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। पॉजिटिव प्रोनाउन का अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ये 10 प्रकार के जो प्रोनाउन हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। 10 के बारे में हम लोग इंग्लिश में भी देख लिए हैं और हिंदी में भी देख लिए हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दें कि प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ चाहे ऐसे किसी भी वनडे एग्ज़ाम में सिर्फ 3 प्रकार के प्रोनाउन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? सिर्फ 3 प्रकार के प्रोनाउन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोनाउन हैं वो कौन कौन से हैं, और साथ में 2 और इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो हम पांचों के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि वो 5 कौन कौन से हैं। पहला क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन होता है। अगर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो 75% प्रोनाउन ख़त्म हो जाता है यहीं पे, हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है तीसरा? रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये 5 जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब 3 बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये 2 जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम इन 5 के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग भी उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग
आज पहली हेडिंग जो है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पूरा का पूरा हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? आप सभी लोग देख लीजिए कि प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स, पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स, पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। अब इसकी हिंदी में भी हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए आगे, इसके आगे एक टेबल हम बनाए हैं, उस टेबल के बारे में हम लोग देखेंगे। उस टेबल को अच्छी तरीके से देखेंगे और नोट अपनी कॉपी में करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी में उसको नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे के इसके बारे में पूरा डिटेल में आज पर्सनल प्रोनाउन आज ख़त्म कर देते हैं। आज की क्लास में सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आज आगे बात होगी। चलिए, तो जो टेबल बना हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और एक बात नोट करिए कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें 3 केस होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, पहला क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। दूसरा पॉजिटिव केस। तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। पहला क्या है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को क्या कहेंगे? कर्तावाचक। नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक, सॉरी वाचक नहीं रहेगा, कारक रहेगा। तो पहला क्या है? नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कर्ता कारक, पॉजिटिव केस को हिंदी में संबंध कारक, ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में क्या कहेंगे? कर्म कारक। तो जो नॉमिनेटिव केस है हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितने पर्सन्स आते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आता है, कौन कौन से आते हैं? आई वी। आई वी किस में आ जाएंगे? फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में ओनली यू रहेगा, सिर्फ केवल यू ही रहेगा सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन को हम लोग देख लेते हैं। ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। दुनिया की कोई भी वस्तु रहे वो थर्ड पर्सन में आ जाएगी। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई वी, सेकंड में यू रहेगा, थर्ड में ही, सी, इट, दे। दुनिया की और कोई भी चीज़ रहे सब आ जाएगा। राम, श्याम, घनश्याम, सीता, रीता, गीता, स्नेहा, कुछ भी, मतलब कोई भी नेमिंग वर्ड है वो आ जाएगा थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पॉजिटिव केस के बारे में देख लेते हैं। पॉजिटिव केस क्या होता है? पॉजिटिव केस को हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। पॉजिटिव केस को हिंदी में संबंध कारक क्या कहते हैं? अब आप लोगों को संबंध से पता चल जा रहा है कि जैसे संबंध हमारा किसी से संबंध, जैसे कि हमारे पापा हैं, हमारे मम्मी हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, तो हम क्या कहते हैं इसको? ये मेरा दोस्त है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है। तो हम लोग संबंध बता रहे हैं ना। ऐसे ही पॉजिटिव केस में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में आई के साथ माई का यूज करेंगे, वी के साथ आवर का यूज करेंगे, यू के साथ योर का यूज करेंगे, ही के साथ हिज का यूज करेंगे, सी के साथ हर का यूज करेंगे, इट के साथ इट्स का यूज करेंगे, दे के साथ दियर का यूज करेंगे। तो आगे और हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या। आई के साथ माइंड का, जब पॉजिटिव प्रोनाउन रहेगा तो आई के साथ किसका? माइंड का। वी के साथ आवर्स का, यू के साथ योर्स का, ही के साथ हिज का, सी के साथ हर्स का, इट के साथ इट्स, इसमें नो चेंजिंग, कोई भी चेंज नहीं होता है। दे के साथ दियर्स का। तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है? ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में क्या कहेंगे? कर्म कारक। इसमें आई के साथ मी का यूज होगा, वी के साथ अस का, यू के साथ यू का, ही के साथ हिम का, सी के साथ हर का, इट के साथ इट का, दे के साथ देम का। तो इस टेबल के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जान लिए हैं। अब शायद आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं
एकदम अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी नज़र यहीं पे टिकाए रखिएगा, क्योंकि यहीं पे आप लोग को पता चलेगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। क्योंकि वर्ड एक ही हैं, लेकिन उनका यूज करने का जो प्लेस है वो अलग अलग है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। दिस इज माई, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे। दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। दिस इज हिज बुक, यह उसकी बुक है। सॉरी, यहाँ पे दैट है तो वह उसकी बुक है। दिस इज योर चेयर, यह तुम्हारी चेयर है। तो यहाँ पे देखिए संबंध बता रहा है कि यह मेरी पेन है, यह मेरी कलम है, वह उसकी बुक है। तो यहाँ अपना, अपनी, मेरा, मेरी के लिए जब यूज होगा, तुम्हारा, तुम्हारी के लिए यूज होगा, तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन देख लेते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो चलिए नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। दिस कार इज हिज, यह कार उसकी है। जब जैसे, अच्छा प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या होती है कि जो नाउन की जगह पे यूज होता है, तो यहीं पे अगर हम लिखे रहते दिस कार इज राम, मतलब यह कार जो है राम की है। यहाँ पे अगर कोई नाम रहता, राम, श्याम, घनश्याम, मीरा, सीता, गीता, कोई भी नाम रहता, तो यहाँ पे नाउन हो जाता। लेकिन नाउन की जगह पे यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है, हिज यूज हुआ है। प्रोनाउन में भी कौन सा, पॉजिटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा वाला। आई डू नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। आई डू नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। तो यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है ना, नाउन की जगह पे यहाँ पे कोई लड़की, सीता, गीता, रीता, कोई भी लड़की रहती, किसी का भी नाम रहता है यहाँ पे, तो नाम का यूज ना करके यहाँ पे प्रोनाउन में हर का यूज हुआ है। तो शायद आप सभी लोगों को आज की ये जो क्लास है वो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप लोग इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को अभी तक हम जितना नाउन प्रोनाउन जो भी पढ़ाए हैं, इसमें अगर कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करिए, अपने प्रॉब्लम को बताइए, अपने डाउट को बताइए। हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। आगे वाली क्लास में जो 4 बचे हुए हैं हमारे प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इन चारों प्रोनाउन के बारे में हम अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे, अगली क्लास में बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को आ रही होगी तो मैसेज करिएगा। हम अगली आने वाली मतलब क्लास में हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। आप सभी लोगों को थैंक्स।